और चलिए इस वक्त हमारे साथ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे हम संवाद को आगे बढ़ाते हैं। बहुत स्वागत है रघुराज प्रताप जी आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद अतुल जी। राजा भैया, सबसे पहले सीधा सवाल और सिर्फ यही सवाल कि मौजूदा परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं, और खुद चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में इस वक्त जा नहीं सकते, लॉकडाउन की पालना भी कराना है लेकिन उनका ख्याल भी रखना है, तो अपने इलाके के लोगों का कैसे ख्याल रख रहे हैं? सेवा करते हुए और गांव-गांव हर पुरवा हर घर से परिचित, तो अपना नेटवर्क ऐसा है कि कहीं भी किसी गांव में कोई आकस्मिकता होती है, कोई सुविधा होती है तो सूचना उसकी तुरंत मिलती है जी। और सभी कार्यकर्ता और समर्थक जाकर के वहां मदद पहुंचते हैं। इसके अलावा खाद्य सामग्री का भी वितरण हो रहा है, दवाओं का वितरण हो रहा है, हर जगह जहां से भी सूचना आ रही वहां भी हो रहा है। जी। चुनौतियां ये पूरे विश्व के हर देश के लिए हैं, लेकिन हमारे देश के लिए ये और बड़ी चुनौती बनकर के इसलिए आई है क्योंकि इस चुनौती में जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमारा इलाज कर रहे हैं जी, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व के किसी भी देश, किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं हो रहा। इससे देश का नाम बदनाम होता है। बिल्कुल। तो जो लोग ऐसी ऊंची हरकत, उनके प्रति हम चूंकि फोन से तो बहुत से लोगों से बात होती रहती है, जी। तो गांव वालों में, ग्रामीणों में भी, शहर के लोग चलिए शिक्षित हैं, शहर में रहते हैं, जी। लेकिन गांव के लोग भी बहुत आक्रोश है। चलिए, जिस सवाल को आपने उठाया है उस सवाल पर मैं आगे आता, लेकिन आपने उसका जिक्र कर दिया। तो वाकई जो आपने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके मन में पीड़ा भी है और आम आदमी के मन में आक्रोश भी है। ये जो घटनाक्रम थे उसमें हमने राजा भैया देखा कि सियासत भी परवान चढ़ रही थी। बहुत सारे लोग, ना सिर्फ उन लोगों ने जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया, बल्कि उनको बचाने के लिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कूद पड़े, और वो मीडिया से लेकर आप जैसे नेताओं से लेकर जो इसकी मुखालफत करे या जो कहे कि शर्मनाक है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने लगे। आखिर ये स्थिति और ऐसे लोगों को, ऐसे शह देने वालों के लिए क्या व्यवस्था? जनता हिसाब करेगी इसका। और मैं समझता हूं कि आज सोशल मीडिया के इस युग में जी, इतने टीवी चैनल्स हैं, इतने समाचार के संवाददाता हैं जो घूम रहे हैं जी, और लगभग हर आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। जी, तो कोई भी घटना ऐसी नहीं है, बड़ी घटना जो दबाई जा सके, छिपाई जा सके। जी, और जितना आप लोगों ने सोचा होगा उससे अधिक आक्रोश है। और हम तो ये भी देख रहे हैं कि गांव में जागरूकता इतनी है कि कोई किसी के घर नहीं जा रहा है। जी, अगर मास्क उपलब्ध नहीं है तो लोग गमछे से अपना मुंह बांधे हुए हैं। हमको भी अभी बिल्कुल। आपसे साक्षात्कार करना था, तो इसलिए तो गांव में जन जन तक ये चेतना है कि बाहर नहीं निकलना है। और आम आदमी ये मान के चल रहा है जी, कि केंद्र सरकार ने जो कहा है, प्रदेश सरकार के जो प्रयास है, उसका अनुपालन करने में ही हम सब लोगों की भलाई है। जी, और इसमें कहीं राजनीति आड़े नहीं आती है। इसको कोई दल से जोड़ के देखे, पार्टी से जोड़ के देखे, तो ये निंदनीय है। जी, वाकई ये निंदनीय। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरीके की घटनाएं हमारे कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ हुई, उससे ना सिर्फ पीड़ा होती है बल्कि शर्मसार होना पड़ता है पूरी दुनिया में, जो कि वैश्विक बीमारी में दुनिया इस वक्त इससे जूझ रही है। और हमारा भारत जिस तरीके से लड़ रहा, जिस तरीके से हमारे वॉरियर्स काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार कतई स्वीकार्य नहीं है। राजा भैया, योगी सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा और केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। आज दुखद घटना हो चुकी है, खुद मुख्यमंत्री के पिताश्री नहीं रहे और उन्होंने उसके बावजूद मीटिंग भी ली, यह भी कहा कि मैं अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होऊंगा। सरकार के और खासतौर से उत्तर प्रदेश के सरकार के काम को आप कैसे देख रहे हैं? आपके इलाके की जनता कैसे देख रही? सुविधाओं का जिक्र होता है तो वाकई क्या पहुंच पा रही हैं, या उसमें किसी स्तर की कोई दिक्कत आ रही जिसको आप लोग भी अपने स्तर पर उठा रहे हैं? आपके माध्यम से हम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके दुख की घड़ी में ईश्वर उनको और साहस दे। और ये बहुत ही सराहनीय है कि उनके जो नित्य के काम थे जी, ऑफिशियल वर्क, वो उससे विरत नहीं रहे, उनको करते रहे। जी, एक असुविधा आ रही है जी, कोरोना के अतिरिक्त और जो मरीज हैं, ये मान के चलिए जैसे हार्ट के, लिवर के या
और कोई जो मरीज हैं, जो सामान्य मरीज हैं, जी 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 उनको इलाज में असुविधा हो रही है। तो इस ओर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करना चाहिए जी कि उनका इलाज भी सुचारू रूप से चलता रहे, कोरोना की ही तरफ पूरा ध्यान रहे और बाकी सब उपेक्षित हो, ये ठीक नहीं है। जी। तो इस ओर भी एक नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि इसको लेकर चर्चा भी हुई थी राजा भैया, कि असल में जिसको कोरोना नहीं है उसके लिए अगर कोई और बीमारी है तो वो भी उसके लिए कोरोना जैसी ही है। जैसे आपने कहा कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किसी और तरह की प्रॉब्लम है, क्या आपने स्तर पर इस बात को आपने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, हम कोशिश कर भी रहे हैं और जल्दी ही इसका निदान भी होगा। जी बिल्कुल होगा जी। और जैसे कोई हार्ट के ऑपरेशन या इस तरह के ऑपरेशन है जो ज्यादा लंबा नहीं टाला जा सकता है, उसको जी। जल्दी से जल्दी डेट दें ताकि मरीज स्वस्थ हो सके। तो इस ओर भी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि पूरे विश्व के लिए नई है। इन परिस्थितियों का सामना हमने ही नहीं, विश्व के किसी देश और किसी भी सभ्यता, किसी भी समाज ने नहीं किया था। जी तो हर चीज हमारे लिए, हम सभी के लिए नई है। बिल्कुल। अच्छा ये हुआ कि अन्य देशों से होता हुआ ये कोरोना भारत में पहुंचा, जी तो काफी हद तक हमको ये अंदाजा भी हो गया कि ये कैसे फैलता है, इसके बचाव के तरीके क्या हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जी और उनका हम सब लोगों ने पालन किया। दूसरा, एक और चीज हम कहते हैं जी कि ऐसा हमको लगता है कि हमारे लोगों में प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। जी उदाहरण के लिए, धूल बड़ी बड़ी सड़कों पे अगर जलेबी बन रही है, बर्फी बन रही है, समोसा बन रहा है, तो हम सब लोग उसको खाने की अभ्यास हैं। किसी भी आइटम का पानी पीते हैं, पेट नहीं खराब होता है। जी। और वहीं आप देखेंगे कि विदेश से आए आदमी को अगर मिनरल वाटर के अलावा बाहर का पानी पिला दिया जाए तो वो बीमार हो जाते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि कोरोना के प्रतिरोधक क्षमता ये हमारी काम कर रही है। ये भी ईश्वर की कृपा है, बिल्कुल कृपा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम रफ एंड टफ हैं, ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि हम उससे लड़ पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल 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 ऐसा हमको लगता है कि हमारी रेजिस्टेंस जो है, जी हमारी प्रतिरोधक क्षमता, वो यूरोपियों और अमेरिकियों के तुलना में अधिक है। जी राजा भैया, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि हमको सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। नहीं बिल्कुल 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 सावधानी हमें जरूर बरतनी है, हर हाल में बरतनी है, और जो सरकार की तरफ से निर्देश हैं वो हमारी भलाई के लिए हैं, तो हमें उसमें सहयोग देना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि गांव गांव में लोगों तक ये बात पहुंची, अपने आप में आपके जरिए ये बात निकल कर आई, तो देखिए कि मैसेज कहां तक गया है, कितने ग्राउंड जीरो तक गया है। राजा भैया, इस सवाल को मैं यहां पर इसलिए उठा रहा हूं कि क्योंकि आपने भी उसका जिक्र किया और मौजूद सवाल भी है। जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, आज भी लखनऊ में कुछ जगहों से 23 लोग पकड़े गए हैं, मुकदमा भी हुआ और उनको आइसोलेट भी किया गया है। विदेशों से वो ताल्लुक रखते हैं और जमात से जुड़े जो भूमिका इस वक्त उनकी दिखाई दे रही है, उसको आप कैसे देखते हैं और इसको लेकर किस तरीके का खुद गांव के लोगों के मन में क्या सवाल उठता है? गांव के लोगों में, शहरों में, बुद्धिजीवियों में, पढ़े लिखे लोगों में और अशिक्षित लोगों में, जी समाज के हर वर्ग में, अमीर में, गरीब में, हर जात वर्ग में जी एक बहुत गहरा आक्रोश है। और ये मानना है लोगों का और जी हमारा भी जी कि एक तो गलती होती है, एक भूलवश हो जाता है कोई, और एक इंटेंशनली होता है, इरादतन, जी जानबूझ करके। जी तो ये घटना को जानबूझ करके अंजाम दिया गया, ऐसा सभी लोगों का मानना है। जी और विदेश से जो लोग आए हैं उनको तो निश्चित रूप से ब्लैकलिस्टेड ही करना चाहिए, दोबारा उनको भारत भूमि पे उनका आगमन न हो सके, जी सुनिश्चित कराना चाहिए। जी राजा भैया, चूंकि जो सवाल इस वक्त है वो ये भी है कि हां राजनीति ना हो, लेकिन आपने देखा कि इस पर राजनीति भी हुई। उत्तर प्रदेश की भी पार्टियां, अन्य राज्यों की भी क्षत्र पार्टियां, राष्ट्रीय दल, वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर उन तमाम लोगों पर सवाल खड़े करने लगे कि वो जानबूझकर इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। क्या इस बात को आप यहां पर कहेंगे कि हां किसी ने इसको धर्म से नहीं जोड़ा, बल्कि जो था वो दिखाया गया और फिर उसको धर्म की आड़ में कुछ लोगों ने लाने की कोशिश की? जी, हम इससे भी और बढ़ करके कहते हैं। पहली बात तो, एक शब्द जिसका अर्थ एकदम बदल गया है समय के साथ या विकृत हो गया है, उस शब्द का नाम है राजनीति। जी
श्री रामचरितमानस में भरत जी जब मिलने जा रहे हैं, प्रभु श्री राम चित्रकूट में हैं जी और पूरी सेना के साथ जा रहे हैं, तो निषाद राज को ये शंका होती है जी कि ये युद्ध करने जा रहे हैं, अगर मिलने जा रहे होते तो अकेले क्यों जाते। बिल्कुल। तो उन्होंने एक चौपाई कही कि भरत न राजनीति उरानी तब कलंक अब जीवन हानि, कि अब भरत जी को क्या हो गया है, इन्होंने राजनीति का विचार नहीं किया, यानी कि राजनीति इतना पवित्र शब्द था जी। और अगर आपने जैसा एक चीज कही, हम जी। उसमें कहना चाहते हैं कि राष्ट्र हित में, लोक हित में, जनहित में अगर राजनीति हो रही है तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। जी, राजनीति बिल्कुल। ही राष्ट्र हित के लिए है और जिन्होंने किया है उनके साथ कम कड़ी सजा, अभी तक तो कोई सजा उनको मिलती हुई नहीं दिख रही है। और ऐसा भी नहीं है, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे या क्या है, तो इसके पहले भी उन लोगों को बीमारियां हुई हैं, लोग अस्पताल में इलाज कराएं, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, लिवर, किडनी, कोई भी बीमारी हो। तो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि जमात से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी ने अस्पताल की यात्रा न की हो, कभी डॉक्टर को न दिखाया हो, ऐसा तो नहीं है जी। जब आप अन्य बीमारियों में आप अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, चेकअप करा के दवा लेते हैं, खाते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो ये कोरोना के विषय में ऐसा ये किसको फैलाया जाए। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर है और इसमें कोई साजिश आपको लगता है कि थी? हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कोरोना के जो भी मरीज छिप रहे हैं, भाग रहे हैं, पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, जी, उनका इरादा भारत के प्रति गंदा है जी, वो इरादतन इसको फैलाने का नजरिया रखते हैं जी, और फैलाने के लिए प्रयासरत हैं। जी। उत्तर प्रदेश में भी कुछ घटनाएं हुई और उसमें जो बाद में जैसे ही घटना सामने आती है हमारे जरिए, किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए, उसके बाद जो सरकार ने उसको एक्शन में तब्दील किया, उसको आप कैसे देखते हैं? वो मुरादाबाद की घटना हो, वो गाजियाबाद की घटना हो, कई अन्य जगहों पर भी ऐसी घटनाएं। डॉक्टर इलाज करने जाएंगे और डॉक्टर के ऊपर हमला होगा, नर्सों के साथ बदतमीजी होगी, स्वास्थ्य कर्मियों को बेइज्जत किया जाएगा, जी, तो सरकार तो कदम उठाना चाहिए, बल्कि अगर न उठाए तो सरकार पे लानत है। जी, सरकार ने कदम उठाया, बहुत अच्छा किया। राजा भैया, पालघर की जो घटना है, जिस तरीके से दो साधुओं के साथ व्यवहार हुआ है और उनको मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया, आज उसमें भी कहीं ना कहीं फिर से वो शब्द आ रहा है। आपने एक चौपाई के तहत बताया कि हां, राजनीति का असल क्या था स्वभाव और क्या थी परिभाषा, लेकिन बदलते दौर में क्या हो गई। आज उस घटना पर भी वो तमाम लोग मौन हैं जो कि ऐसी घटनाओं पर मॉब लिंचिंग कहते थे, आज वो खामोश दिख रहे हैं। जी हाँ, जिनका दोहरा मापदंड है वो बिल्कुल खामोश है। और भारत अनादिकाल से ही संतों का, महात्माओं का देश रहा है जी, और हमारी संस्कृति में है कि महात्माओं का सम्मान करना है। ये कोई हमसे कहता नहीं है जी, सामने से भी कोई संत महात्मा गुजर जाता है तो हमारा हाथ प्रणाम की मुद्रा में और शीश झुक जाता है उनके सम्मान में। जी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही? अब चूंकि पालघर महाराष्ट्र का एक जिला है, काफी दूर है और वहां की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों से परिचित नहीं है जी, और व्हाट्सएप पे बहुत से ऐसे समाचार चल रहे हैं जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो जी, इसमें सीधे, लेकिन वो घटना बहुत ही निंदनीय है। एक वृद्ध साधु को और जो लोग हमला करके मार रहे थे उनके पिता से भी अधिक उम्र के वो थे जो बिल्कुल बिल्कुल और अकारण। ठीक है राजा भैया, अब उन सवालों पर आ जाते हैं जो कि आप लोगों से जुड़ते हैं। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की वो तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, और आपने कहा कि आपका नेटवर्क कम से कम इतना दुरुस्त है उस इलाके में कि आप तक शिकायत पहुंच जाती है और लोगों को सुविधा मिल जाती है। आपने फूड और सिविल सप्लाईज भी देखा है पुरानी सरकार के दौर में। आज लोगों तक सुविधा पहुंच जाए, कुछ नई घोषणाएं की गई हैं, कुछ नई छूट दी गई है आज की तारीख से, खासतौर से किसानों के लिए। और आपके पीछे मैं ट्रैक्टर भी देख पा रहा हूं, खेत खलियान के वो दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं। वो व्यवस्था शुरू हो गई आपके इलाके में और उससे लगता है कि बाकी जगहों पर भी लाभ मिलेगा लोगों को। बिल्कुल
बिल्कुल मिलेगा। किसानों को कोई असुविधा नहीं हो रही अपनी रबी की फसल काटने में। जी अरहर सरसों कट चुके हैं, गेहूं कट चुका है जी और उस का काम हुआ है। तो बिल्कुल अच्छा, एक गांव और शहर में इस कोरोना दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण के बाद जी एक अच्छी चीज दिखाई दी है। हम्म जो लोग गांव का विस्तार करते थे, कि जो रोजगार के संबंध में शहर है, जी एक काफी हद तक हम लोगों में ये मानसिकता थी कि यार गांव क्या है, चलो शहर की जिंदगी, शहर की जिंदगी। जी अब हम देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में लोग भाग भाग के गांव आ रहे हैं जी और गांव में शहर से ज्यादा सुकून से हैं, जी ज्यादा आराम से हैं, ज्यादा सुकून से हैं। और हमारे गांवों का परिवेश आज भी ऐसा है जी कि घर में भले खाने को ना हो, लेकिन बगल वाले घर वाला वो जरूर मदद करेगा। जी तो ये हम आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि अपने पूरे देश में, प्रदेश में जो लोग गांव में हैं, जी भूख से कोई मृत्यु नहीं होगी। भूख जी से कोई मृत्यु, अभी इतनी मानवता गांवों में है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी पहचान भी गांव है राजा भैया, और गांव को एक बार फिर से पहचान मिल रही है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। इसी से जुड़ा एक सवाल मैं लूं, कुछ एक्सपर्ट से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन लोगों का भी यह कहना था कि ना सिर्फ ये अभी चुनौती है, एक संक्रमण है, उससे हम जूझ रहे हैं, बल्कि इसको अगर हम सकारात्मक तौर पर देखें तो ये एक अवसर भी है कि हमारी पहचान जो गांव थी, वो गांव के लिए लोगों का आकर्षण फिर से बढ़ गया, मजबूरी में ही सही। और लोग कह रहे हैं कि अब गांव ही ठीक है, शहर नहीं। इसको अगर थोड़ा व्यवस्थित कर दिया जाए सरकारी स्तर पर, उनको थोड़ा कम ही सही शहर से अगर उनके गांव में व्यवस्थाएं मिल जाएं, इसको आप कैसे देखेंगे? ये मौका भी है सरकार के लिए। रोजगार के, जीवन यापन के जो अवसर शहर में उपलब्ध हैं, वो गांव में नहीं हो सकते, ये बात सही है जी। और ये भी सही है कि बहुत से लोग शहर में जाएंगे अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जी। लेकिन गांवों का तिरस्कार न हो, गांवों को हे दृष्टि से न देखा जाए। इस कोरोना प्रकरण ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया और एक लाभ हुआ है इससे। हमारी प्रकृति पूरी तरीके से विश्राम करके और एक नवीन आभा के साथ, एक नए रूप के साथ, जी, नवयौवना के रूप में वो आज सामने आई है। आप भी अपने घर से अगर देखेंगे जी, तो आपको और अधिक तारे आसमान में नजर आएंगे। नदियों का जल स्वच्छ हो गया है, गंगा जी का जल स्वच्छ हो गया है। बिल्कुल। तो प्रदूषण में भारी कमी आई है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इतने वर्षों से लगातार सिर्फ प्रकृति का दोहन किया है, शोषण किया है और प्रदूषित किया है। तो वो प्रदूषण आज आप देखिए, वन्य पशु जो है वो सड़कों पे घूमने निकलते हैं, तो ये एक सकारात्मक पक्ष है इसका। जी। दूसरा, जो लोग पढ़ने के शौकीन है, स्वाध्याय के में रुचि रखते हैं, पढ़ने में आत्मचिंतन करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है उन सबके लिए। जी, चलिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अवसर के तौर पर है और शायद इसी वजह से योगी सरकार ने भी पिछले दिनों में इस बात को कहा और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको एक अवसर के तौर पर भी देखते हैं। चुनौती से तो हम निपटेंगे, लेकिन इसमें एक सकारात्मक सोच के तहत हम आगे बढ़ेंगे भी। राजा भैया, बहुत जल्दी से अब कुछ चंद सवाल। आप खुद किस तरीके से लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं और उसमें कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि घरों में कैद हैं, खासतौर से चूंकि आप तो कुंडा में हैं, वहां पर प्रकृति का अलग आनंद है, लेकिन शहरों में बहुत सारे लोग छोटे छोटे फ्लैट में हैं, कैद हैं, मजबूरी है, लेकिन वो फिर भी पालना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हम सभी लोग जो गांव में हैं जी और प्रकृति के बीच में हैं, हम खेत खलिहान में टहल सकते हैं, हम पगडंडियों पे जा सकते हैं, जबकि शहर में लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है जी। लेकिन बाकी सारे लॉकडाउन के जो मापदंड हैं, जो पैमाने हैं, उनका पूरा अनुकरण किया जा रहा है। जी। कुछ आरोप लग रहा है राजा भैया, आप इस पर जरूर मैं चाहूंगा कि कुछ बोले कि जो योगी सरकार ने राज्य स्तर पर कदम उठाए, उसको लेकर भी कुछ पार्टियों ने अलग अलग तरीके के आरोप लगा दिए। ताजा आरोप एक और लग रहा है कि अमेठी में या कुछ अन्य जगहों पर जानबूझकर रोका जा रहा है सामग्री वितरण करने के लिए जो भेजा गया है। आज के दौर में क्या वाकई ऐसा है क्या? और शुरुआती में जिस तरीके से इसी कोरोना को लेकर जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था, सीए, एनपीआर, उन तमाम चीजों को तो बड़े लाइटली लिया था तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, इसी प्रदेश के नेताओं ने। उन्होंने कहा कि यह कम खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है। आज उनका मन बदला है। आपने अमेठी की चर्चा की। अमेठी एकदम प्रतापगढ़ से हमारे घर से लगा हुआ
संसदीय क्षेत्र है, जी अवध में ही आता है। जी। तो ऐसी कोई बात अमेठी के विषय में हमारे सुनने में तो नहीं आई। और दूसरा प्रश्न आपने कहा कि शुरू में इतनी गंभीरता से नहीं लिया। देखिए, ये हम खुद इसको इतना गंभीर नहीं मानते थे। जब कोरोना का हमने पहली बार नाम सुना जी और ईमानदारी से पूछें कि आपने भी जब पहली बार नाम सुना होगा तो किसी ने ये कल्पना नहीं की होगी कि पूरा लॉकडाउन हो जाएगा और इतने महीनों तक लोग अपने घरों में रहेंगे, आना जाना मिलना जुलना एकदम कर्फ्यू जैसा वातावरण हो जाएगा। जी। ये किसी ने नहीं समझा था। जी। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस बीमारी की गंभीरता जी सब लोगों ने देखा, झेला और उसके हिसाब से अपना सावधानियां बरतने का एक दौर आरंभ हुआ। जी। तो एकाएक डे वन से तो नहीं कोई जानता था ना कि सारी ट्रेनें बंद कर दो और फ्लाइट रोक दो। बिल्कुल। बीमारी आती है फिर उसके बाद ही उसकी गंभीरता का पता चलता है। जी, एक आखिरी सवाल राजा भैया, बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में, आखिरी संदेश आप क्या देंगे अपने कुंडा के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, और क्या अपील करेंगे? बड़े बड़े लोग अपील कर रहे हैं, हम भी उनकी अपील में अपनी बात से उनकी सहमति व्यक्त करते हुए कहेंगे कि देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, डॉक्टर्स पूरा प्रयास कर रहे हैं, पुलिस बल, सुरक्षा कर्मी, ये सब अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। लेकिन इसका असली इलाज हमारे आपके अंदर है, हमारे आपके प्रयासों में ही निर्भर है जी। और कहीं और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे लॉकडाउन कालांतर में खुलेगा जी, उसको भी हमको इस तरह से लेना है कि जैसे किसी बड़े ऑपरेशन के बाद अस्पताल से छुट्टी तो हो जाती है पेशेंट की जी। किसी के हार्ट का बाईपास हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, बड़े ऑपरेशन के बाद अस्पताल से तो छुट्टी हो जाती है लेकिन वो मरीज घर जाते ही दौड़ना नहीं शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी इन सावधानियों का पालन करते रहना है हम सभी लोगों को जी। अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए जी। इन सावधानियों का अवश्य ध्यान रखना है। चलिए, बहुत शुक्रिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए, अपील भी करने के लिए और साथ में संदेश भी देने के लिए कि एक मौके के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। गांव, देहात, कस्बे और शहर, उन जगहों की चुनौतियां अलग होती हैं, लेकिन आज जो परिस्थिति बन रही है उसमें कुछ अच्छी भी चीजें हैं, लेकिन हमें अभी सतर्क रहना है और सतर्क रहने के साथ साथ उन निर्देशों का पालन करना है जो सरकार कह रही है। नमस्कार।